मैं डॉक्टर उज्ज्वल नारायण हूँ और मैं यहाँ 2001-2003 बैच का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी मैंने दैनिक जागरण में काम किया है, उसके बाद मैंने जी न्यूज़ में काम किया है, मैंने रॉयटर्स में 9 साल तक काम किया है और अभी पिछले 1 साल से मैं जो पीटीआई की वीडियो सर्विस है उसका मैं बिज़नेस एडिटर हूँ। तो ये मेरी अभी जिम्मेदारी है। इसके पहले मैंने बीच में रिसर्च भी किया और मैंने पीएचडी भी की मास कम्युनिकेशन में। और मेरा सब्जेक्ट था बिज़नेस जर्नलिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू बजट कवरेज। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो है ये मीडिया इंडस्ट्री में आप कैसे आए या कैसे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ नहीं मुझे ये इसमें जाना चाहिए या मेरे लिए ठीक है जो भी है, तो सर आप उसके बारे में बताइए। देखिए, लिखने पढ़ने से रुचि थी, थोड़ा जैसे सामान्य लोग समाचार पढ़ते हैं उससे ज़्यादा थोड़ी मेरी रुचि थी। जैसे लगता था कि एक अखबार पढ़ लिया तो अब देखें यही खबर दूसरे अखबार में किस तरह से लिखी हुई है। थोड़ा मीडिया का इतिहास जानने में भी रुचि थी। तो ये उस समय तो कितना इसका योगदान महत्वपूर्ण है पता नहीं चला, लेकिन यहाँ से हमने कोर्स किया, उसके बाद नौकरी करने लगे तो आपको पता चला कि डिफरेंट स्टाइल में जो एक खबर को जो पेश किया जाता है उसके बारे में जो आपकी रुचि होती है उसका बड़ा महत्व होता है एक अच्छे जर्नलिस्ट बनने में। तो सर मतलब आप मैं यही पूछूंगी आपसे कि अगर हम कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन अखबारों में भी हमें वही एक खबर एक रूप में नहीं मिलती, हमें हर अखबार में से कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। बिल्कुल, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि इवेंट इज़ नॉट ए न्यूज़, ये न्यूज़ की परिभाषा है। एनी हैपनिंग और इवेंट इज़ नॉट ए न्यूज़। द इवेंट which is wrote in a proper way, that is a news। तो उस न्यूज़ को लिखने का ढंग जो है उसके लेखक से बदल जाता है। हर पब्लिकेशन उसको अपने तरह से व्यक्त करता है, बदल जाता है और हर पब्लिकेशन का एक पर्सपेक्टिव होता है। पीएम एक स्पीच देते हैं, एक पब्लिकेशन उसके किसी पक्ष को उजागर करता है, दूसरा पब्लिकेशन उसके किसी पक्ष को। तो आप उसके एक तरह से उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव को अलग अलग समाचार व्यक्त करने के तरीक़ों में आपको उसकी जानकारी मिलती है। जैसे आप मीडिया इंडस्ट्री में आए तो आपका अनुभव कैसा रहा, या कठिनाइयाँ कितनी हुई या आसानी कितनी हुई, या आप बताना चाहेंगे? मैं भी एक विद्यार्थी हूँ तो मुझे भी आप कुछ बताइए कि मतलब किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है या किस में बढ़ने के वो ज़्यादा हैं, मतलब स्कोप ज़्यादा। कठिनाई है कि नेचुरली आपको जो है समाचार जो समझना सीखना है। बेसिकली समाचार, असमाचार से समाचार को अलग करना आपको सीखना होता है और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, कई बार लोग डेवलप भी करते हैं। तो जैसे ही आप जितनी जल्दी आप समझते हैं कि समाचार क्या है तो आप फिर उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छे काम करने वालों की ज़रूरत जो है लगातार मीडिया को रहती है। अभी हम लोग जो हैं उच्च पदों पर हैं तो हम लोग भी इंटरव्यू करते हैं तो कई बार देखते हैं कि 10-10 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद भी 3 सही लोग जो हैं जो कैपेबल हैं। इंटरव्यू हम लोगों को इसलिए मना नहीं करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा क्योंकि वो भी स्ट्रगल करेंगे। तो जो स्किल्स हमें चाहिए होते हैं, जो न्यूज़ का सेंस चाहिए होता है, वैसे लोग नहीं मिलते हैं, तो वो डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तमाम छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एक ही अखबार को कई तरह से जैसे लिखा गया है उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स में पढ़ना चाहिए। तो सर मतलब यही समझें कि हर दिन आपको इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए या इसमें रुकने के लिए हर दिन आपको काम करना है। बिल्कुल, ये कोई सेट फॉर्मेट की इंडस्ट्री नहीं है। जैसे क्या है ना, जैसे एक बैंक क्लर्क का काम है या बैंक के मैनेजर की नौकरी है कि वो जो इंटरेस्ट जोड़ना, खाते जोड़ना, ये रोज़ का वो जो काम है वो उसका काम सेट है। आज जैसा काम किया वही कल है, वही परसों है। यहाँ हर दिन एक नया दिन है, एक नया अनुभव है। आज कोई घटना, जैसे कल हम कवरेज कर रहे थे राम मंदिर की, आज कवरेज के केंद्र में है किसानों का प्रोटेस्ट। और ये किसानों का प्रोटेस्ट, इससे पहले जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ है उससे इसका नेचर बिल्कुल अलग है। तो हर दिन ये नया दिन है, नया जो है अध्ययन है यहाँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया तो इस कोर्स ने आपको क्या दिया? जैसे हम इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि इस कोर्स के माध्यम से एक्सपोजर मिला
थोड़ी जानकारी में जो यहाँ के टीचर्स ने लिखने के तौर तरीक़ों की जानकारी दी सो अलग बात है, इसके वाला एक्सपोज़र मिला है। जैसे दैनिक जागरण में हम लोग जाते थे, फ्रीलांस मतलब कई साउथ कैंपस के होने की वजह से आपको फ्रीलांसिंग करने का मौका देते थे बहुत सारे अखबार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा उस समय छपता था, वहाँ फ्रीलांस। तो इस साउथ कैंपस का एक्सपोज़र बहुत बड़ा है। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा यह सवाल कि वास्तव में आपके नज़रिए से पत्रकारिता क्या है? आप किस तरीके से देखते हैं? पत्रकारिता जैसे कि कहा गया है, पत्रकारिता फोर्थ स्टेट है। और पत्रकारिता जब सरकार एक बार डेमोक्रेसी में सरकार को जब जनता चुन लेती है तो उसके बाद 5 साल तक उससे सरकार के से सवाल पूछने के उसके पास बहुत कम सीधा तौर तरीका कम होता है। तो जो पत्रकार है वो आम आदमी की आवाज़ है, जो एस्टेब्लिशमेंट से वो सवाल करता है और आम आदमी जो जानना चाहता है उसको पता करके देता है। तो सब यही पत्रकारिता का सबसे बड़ा रोल है कि जो मास है वो जो जानना चाहता है वो हम उसको बताते हैं, हम उसकी आवाज़ हैं। और जितना हम मास को एड्रेस करेंगे उतनी हम बढ़िया पत्रकारिता करेंगे। तो एक आखिरी बात मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ जो कि आपने पूछा था, यहाँ हम लोगों ने अपने पत्रकारिता कोर्स के दौरान जो है कैंपस संधान नाम का वीकली निकालना शुरू किया था। और वो इस मामले में बहुत बड़ा अनुभव था। उस समय कोई स्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं निकलता था। तो हम लोग 2001-2003 बैच में यहाँ हम लोगों ने उसका मास्ट क्रिएट किया। दिनेश तिवारी उसको सुपरवाइज़ करने वाले टीचर थे, उसका मास्ट हम लोगों ने ही बनाया। उसकी पहली जो डमी है वो हम लोगों ने बनाई, फिर न्यूज़ कलेक्ट किया और पहला एडिशन छापा। तो एक बहुत बड़ा अनुभव था जिसका कि हमें पत्रकारिता करते वक्त न्यूज़ सेंस को समझने में भी, समाचारों की प्लेसमेंट समझने में और समाचारों को के लिखने की प्रक्रिया समझने में इससे बहुत मदद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, तो सर आप भावी छात्रों को या हम जैसे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खूब पढ़िए, अखबार पढ़िए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़िए। अगर यूट्यूब देखते हैं तो ये देखिए कि अलग अलग चैनल एक ही समाचार को अलग अलग ढंग से कैसे प्रसारित कर रहे हैं। खूब पढ़िए, खूब बोलिए और आपस में जो है खूब बोलिए और न्यूज़ की समझ स्थापित करिए अपने अंदर। सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ना लोगों ने तो बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उससे बचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शुक्रिया सर। थैंक यू।